हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, जिससे आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको वाटर स्टेट्स के बारे में पिछली क्लासेस में बताया था, जो कि नॉर्थ अमेरिका के इम्पॉर्टेंट वाटर स्टेट्स थे, जिसमें मैंने उसको 2 वीडियो में पार्ट डिवाइड किया था। पहले में मैंने नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स थे उनको पढ़ाया था, और उसके बाद अगले क्लास में मैंने नॉर्थ अमेरिका के जो साउदर्न पार्ट में इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं उनको पढ़ाया था, जल संधियाँ जो इम्पोर्टेंट्स हैं उनको पढ़ाया था। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊँगा नॉर्थ अमेरिका का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसका फिजियोलॉजी पे डिपेंड है ये, जो कि है पश्चिमी कॉर्डिलेरा, जिसे कहते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। अब आपको मैं समझाता हूँ कि कॉर्डिलेरा होता क्या है। सॉरी, मैं एक्सेंट उसका थोड़ा मिस कर रहा हूँ। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा ये होता है, तो मैं उसको बताता हूँ कि क्या चीज़ होता है। ये देखिए, आप नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा ये होता है कि विभिन्न कालों में निर्मित पर्वतों के समूह को उत्तर अमेरिका के पश्चिमी भाग में, जो नॉर्थ अमेरिका है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये वाली जो चीज़ है, इसको, जैसे कि इसमें कई जो टाइम पीरियड्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा मेसोजोइक, प्री कैम्ब्रियन और इन सब टाइप में जो भी आपने पढ़ा, जुरासिक, आप शायद जानते होंगे इसके बारे में। नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बीच में वो भी चैप्टर आएगा, मैं उसको भी पढ़ाऊँगा आपको। तो उसमें कई सारे पीरियड्स होते हैं, जैसे कि आप ये भी समझ सकते हैं कि कई टाइम पहले ऐसे अलग अलग टाइम होते हैं, टाइम पीरियड्स में बांटा गया है समय को। तो उसमें हर टाइम में अलग अलग टाइप के पर्वतों का निर्माण हुआ, जैसे इस टाइम कुछ टाइम पे ये हुआ, कुछ टाइम पे ये हुआ, कुछ टाइम पे ये हुआ। तो उनसे जो लेफ़्ट साइड में, यानी कि जो वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में जो भी पर्वतों की श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है, माउंटेन्स और या फिर माउंटेन रेंजेस का जो निर्माण हुआ है, या फिर वो मेंटेन हुए हैं कई सालों में या फिर कई वर्षों में जो मेंटेन हुए हैं, उन्हीं को हम वेस्टर्न साइड में नॉर्थ अमेरिका के कॉर्डिलेरा कहते हैं। आपको होप है कि समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अब ये देखते हैं कि वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के अंडर में आता क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। ये देखिए, मैंने ये खुद मैप बनाया है, और इसको इजी वे में समझाने के लिए मैंने उसको क्लियर इसको लिखा भी है। आप ये मैप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये इसके अंडर में ये जो मैंने रेंजेस मेंशन किए हैं, ये जो सारे रेंजेस हैं वो अलग अलग टाइम पे में बने हुए हैं। इस वजह से ये इनको अलग नाम ही दे दिया गया है कि हाँ, ये है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। तो ये इसमें देखिए ब्रुक्स रेंज है, जो कि अलास्का ब्रुक्स रेंज है। रुक जाइए, मैं बताता हूँ आपको थोड़ा। ये आप देख सकते हैं, ये ब्रुक्स रेंज है, ये है अलास्का में पड़ता है। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा है ये मैकेंजी माउंटेन रेंज, और फिर उसके बाद यहाँ पे है अलास्का रेंज। फिर उसके बाद उसके नीचे है कोस्ट रेंज, उसके नीचे है कास्केड रेंज, उसके नीचे है कोस्ट रेंज, उसके नीचे है सियरा नेवादा रेंज, और आपको ये यहाँ पे नीचे के साइड में मैक्सिको और यूएसए में आप देख सकते हैं, ये मैक्सिको में ही पड़ता है, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। उसके बाद इस साइड में, राइट साइड में, सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये 2 पड़ते हैं मैक्सिको में। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये रॉकी माउंटेन है, जो कि कनाडा और यूएसए दोनों में पड़ता है। और उसमें जो माउंट एल्बर्ट है वो यूएसए में पड़ता है, और रॉकी माउंटेन का सबसे हाईएस्ट पीक है। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं माउंट मैकिनले,
ये, और माउंट मैकिनले को ही इस टाइम प्रेजेंट टाइम में उसका नेम डेनाली हो गया है। और उसके बाद फिर इसी में एक और माउंटेन पड़ता है, माउंट लोगन। उसके बाद कास्केड रेंज में पड़ता है 3 माउंटेन जो लाइन से है, माउंट रेनियर, माउंट हुड्स और माउंट शास्ता। उसके बाद सियरा नवेदा में एक माउंटेन पड़ता है, माउंट विटनी। तो कुल मिला के जो इम्पोर्टेंट्स माउंटेन हैं जो सभी रेंजों में हैं, जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में है, उसको मैंने मेंशन किया हुआ है। आप मैप के मदद से याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 1 किया है मैंने, फिर 2 किया है, फिर 3 किया है, फिर 4 किया है, फिर 5 किया है, फिर 6 किया है। यहाँ पे मैंने प्लेटूज़ को मेंशन किया है कि आप प्लेटूज़ साथ साथ में इसको पढ़ लें, क्योंकि उसको मैं अलग से पढ़ाऊँगा तो वो कोई ज़्यादा बेहतर काम नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि आपको साथ साथ में कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको मैं बताता रहूँ, तो यहाँ पे आपको याद करने में आसानी भी होगी। देखिए फर्स्ट में मैंने मेंशन किया जिस हिसाब से वहाँ पे मेंशन किया है, इस हिसाब से यहाँ पे किया कि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे है यूकॉन प्लेटू जो फर्स्ट से मेंशन है, ये यहाँ पे ब्रुक्स रेंज में और अलास्का के रेंज के बीच में पड़ता है। उसके बाद दूसरा है ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू जो कि रॉकी माउंटेन और कोस्ट रेंज के मिडिल में पड़ता है। उसके बाद है थर्ड है स्नेफ कोलंबिया प्लेटू, ये भी आपका ये यहाँ पे पड़ता है कास्केड रेंज और रॉकी माउंटेन के बीच में। उसके बाद फोर्थ आपका है ग्रेट बेसिन। तो ग्रेट बेसिन आपका पड़ता है सियरा नवेदा और रॉकी माउंटेन के बीच में। उसके बाद कोलोराडो प्लेटू पड़ता है, हाँ कोलोराडो प्लेटू पड़ता है, ये आपका सियरा नवेदा और सियरा माद्रे के बीच में पड़ता है और रॉकी माउंटेन के, ये तीनों के बीच में पड़ता है। उसके बाद लास्ट में पड़ता है मैक्सिकन प्लेटू जो कि आपका 6 नंबर का है, जो कि सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल के मिडिल में पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये आपका वेस्टर्न कॉर्डिलेरा जो कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट पार्ट में पड़ता है, जो सारे टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग जो माउंटेन रेंजेस बने हैं उनको ही नॉर्थ अमेरिका में वेस्टर्न पार्ट में कॉर्डिलेरा कहते हैं। तो मैं आज आपको नॉर्थ अमेरिका के बारे में इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपके रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके नॉर्मली ये जो बोलते हैं प्लेटू ये प्लेटू किसके बीच में है या फिर कहाँ पे है, या फिर विटनी किस माउंटेन रेंज पे स्थित है, या फिर ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं जो यहाँ पे एक माउंट लोगन आपको शो हो रहा है, यहाँ पे ये माउंट लोगन ये कनाडा में पड़ता है, दिखाई दे रहा है अलास्का के रेंज के नीचे, अलास्का जो कि यूएसए में पड़ता है, लेकिन उसके नीचे जो लाइन जाती है उसके बाद ये माउंट लोगन पड़ता है जो कि कनाडा का हिस्सा है, और कनाडा में ये स्थित है, और ये नॉर्थ अमेरिका का दूसरा सबसे हाई पीक है। और पहला तो ये है आपका माउंट मैकिनले जो कि इस टाइम डेनाली नाम है इसका, माउंट डेनाली, और दूसरा हाईएस्ट पीक हो जाएगा माउंट लोगन नॉर्थ अमेरिका का। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हाँ जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स थे, वो मैंने सबको आपको मेंशन कर दिया। होप है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जो भी इसमें प्लेटूज़ हैं उनकी प्रॉपर कंडीशन के बारे में थोड़ा सा नोट्स टाइप का मेंशन कर दूंगा, उससे मैं समझाऊंगा नोट्स बना के, वो पीपीटी एक स्लाइड बनाऊंगा जिससे मैं आपको समझाऊंगा कि यूकॉन पठार, ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू, स्नेफ कोलंबिया प्लेटू, ग्रेट बेसिन प्लेटू, कोलोराडो प्लेटू और मैक्सिकन प्लेटू में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ यहाँ से मिलता है, या फिर इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन बनने के चांसेस स्टेट पीसीएस या फिर अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में होता है, या फिर आप समझ सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट यूपीएससी में कई क्वेश्चन बनते हैं इसमें प्री में। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। होप है कि आपको समझ में आया हो, और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, और पेड़ पौधों को लगाइए जिससे कि ग्रीनरी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो ग्रीनरी रहेगी तो आप लोग थोड़ा सा हेल्दी रहेंगे और सेफ़ रहेंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।